वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, स्वागत है आपका अर्पण में। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। आज बुधवार है, गणपति महाराज आज के दिन विशेष तौर पर पूजे जाते हैं, तो आज हम आपको कराएंगे गणपति के विभिन्न मंदिरों के दर्शन। सबसे पहले चलते हैं जशपुर। छत्तीसगढ़ से भगवान राम के संबंध के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान राम ने यहाँ एक गणेश प्रतिमा भी स्थापित की थी। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं उस जगह जहाँ पर विराजमान है गणेश जी की ये अनूठी प्रतिमा। जशपुर जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर इब नदी के किनारे बसा कोम्बो गांव। इसी गांव में गणेश सरना मौजूद हैं, जहां पर भगवान गणेश की प्राचीन मूर्ति स्थापित है। पौराणिक मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान राम इस पावन भूमि से गुजरे थे और यहीं पर उन्होंने गणेश की प्रतिमा स्थापित करने के बाद सीता के साथ उसकी पूजा की थी। यहाँ गणेश की प्राचीन प्रतिमा के साथ ही विजय डंका भी है। साथ ही मान्यता है कि बाढ़ आने पर रात में ये डंका अपने आप बजने लगता है, जिससे गांव के लोग सतर्क हो जाते हैं। जिले में गणेश सरना और विजय डंका के साथ साथ अनेक पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व के स्मारक और मूर्तियां मौजूद हैं। अगर प्रशासन इस जगह को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में काम करे, तो निश्चित रूप से ये स्थान पर्यटन के मानचित्र पर अपनी एक अलग छाप छोड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बैलाडीला में पहाड़ियों में विराजित है गजानन की अद्भुत प्रतिमा। भगवान ढोलकल गणेश महाराज हजारों से खुले आसमान में विराजमान हैं। साथ ही ढोलकल गणेश जी का दरबार कई रहस्यों से भरा है। तो आइए करते हैं भगवान ढोलकल गणेश जी के दर्शन। छत्तीसगढ़ की बैलाडीला की पहाड़ियों में स्थित गजानन की अद्भुत प्रतिमा, जो खुले आसमान के नीचे हजारों सालों से विराजमान है। भगवान ढोलकल गणेश की 3.5 फीट ऊंची प्रतिमा 11वीं सदी की मानी जाती है। ढोलकल गणेश का ये धाम अपने आप में बेहद रहस्यों को छुपाए हुए हैं। मानव बसाहट से दूर घने जंगलों के बीच 3000 फीट की ऊंचाई पर विराजित गणेश की ये प्रतिमा वहाँ किसने स्थापित की, किसी को नहीं पता। जिस स्थान पर बड़ी मुश्किल से पहुंच पाते हैं, उस स्थान पर इस प्रतिमा को कैसे स्थापित किया गया, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम जब देवाधिदेव महादेव से मिलने पहुंचे, तब गजानन भगवान शिव के आदेश अनुसार द्वार पर पहरेदारी कर रहे थे। लेकिन परशुराम ने शिव से मिलने की हट नहीं छोड़ी, जिसके बाद भगवान गणेश और भगवान परशुराम के बीच युद्ध हुआ, जिसमें परशुराम के फर से गणपति का एक दांत टूट गया। कहते हैं जिस धरा पर ये युद्ध हुआ वो बैलाडीला की पहाड़ियां ही थी। भक्त अपनी भक्ति में मदमस्त ऊंचे नीचे रास्तों और कठिन चढ़ाइयों को पार कर भगवान ढोलकल गणेश के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। ढोलकल गणेश अपने चारों हाथों में फरसा, माला, मोदक और अपना टूटा हुआ दांत पकड़े हुए हैं। कहते हैं कि जो भी दुखियारी ढोलकल गणेश के दर पर आया, उसके जीवन की सारी कठिनाई दूर हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अब आपको दर्शन कराते हैं भानु प्रतापपुर में गढ़ बांसला के पास मौजूद है पुरातन काल की बांसला पहाड़ी। इस पहाड़ी से यहाँ के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इसी बांसला पहाड़ी में मिली थी गणेश जी की एक चमत्कारी प्रतिमा, जिसे पास ही संबलपुर में मंदिर में बनाकर स्थापित किया गया। ये है गढ़ बांसला का ऐतिहासिक तालाब। रियासत काल में बना ये तालाब बहुत खास है। बरसों पहले यहाँ एक ऐसा चमत्कार घटा था, जिसकी चर्चा आज भी यहाँ होती है। कहते हैं रियासती दौर में
बांसला के पास मौजूद संबलपुर के जमींदार को गणेश जी ने स्वप्न में ये आदेश दिया कि उनकी मूर्ति गढ़ बांसला के इसी तालाब में मौजूद है, वो इस मूर्ति को निकालकर मंदिर में स्थापित करें। गणेश जी से स्वप्न में मिले आदेश के बाद जब संबलपुर के जमींदार बांसला पहाड़ी के उस तालाब में पहुंचे तो उसे यहाँ पत्थर की एक भारी भरकम मूर्ति तैरती नजर आई। जमींदार उस देवी चमत्कार के आगे नतमस्तक हो गया। फिर तमाम दुश्वारियों के बीच किसी तरह वो गणेश जी की प्रतिमा संबलपुर लेकर आए। इसी दौरान एक और चमत्कार घटा। संबलपुर में जहां पर गणेश जी की प्रतिमा उतारी गई थी वहां से वो जरा भी नहीं हिली। जमींदार ने थक हार कर प्रतिमा को उसी जगह पर स्थापित कर दिया जहां गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी, जहां बाद में मंदिर का निर्माण कराया गया। गणेश जी की इस वरदानी चौखट पर हमेशा लोगों का तांता लगा रहता है। कहते हैं इस दर पर मांगी गई हर मन्नत पूरी जरूर होती है। संबलपुर का ये गणेश मंदिर पूरे इलाके में मशहूर है। गणेश जी के चमत्कार के किस्से सुनकर दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए यहाँ आते हैं और फिर उनसे मनचाही मुरादें पाकर खुशी खुशी घर वापस लौटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अब आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ के बालोद शहर, जहां भगवान गणेश स्वयंभू प्रतिमा विद्यमान है। मंदिर में स्थित प्रतिमा के बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रतिमा का आकार लगातार बढ़ रहा है। विघ्नहर्ता यहां सभी की रक्षा करते हैं। क्षेत्र में आई सभी विपदाओं से लोगों की रक्षा करते हैं और गजानन दुष्टों का नाश भी करते हैं। बालोद जिला मुख्यालय में स्थित भगवान गणेश का प्रसिद्ध मंदिर, जहां गणपति के दर्शन की अभिलाषा लिए भक्त हर रोज पहुंचते हैं। मंदिर में स्थित भगवान गणेश की प्रतिमा स्वयंभू है। स्थानीय लोगों का मानना है कि जो भी भक्त इस दर पर अपनी मुराद लेकर आया, जिसने भी सच्चे मन से गणपति से मांगा, उसकी हर अर्जी यहाँ पूरी हुई है। प्रथम पूज्य गणेश के दर पर आकर भक्त अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लोगों का कहना है कि गणेश प्रतिमा के आकार में लगातार वृद्धि हो रही है। जितना मनमोहक रूप गजानन का है, उतना सुंदर सजा है गणपति का दरबार। यहाँ चमत्कार बहुत ज्यादा हो रहा है। जहाँ भी मतलब जिसकी मनोकामना पूर्ण होते जा रहा है, बहुत जिसके संतान नहीं हो पा रहा है, वहाँ तो मनोकामना पूरा करते ही। किसी को गणपति ने संतान का वर दिया तो किसी को धन संपदा से परिपूर्ण कर दिया, किसी को ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया तो किसी को रिद्धि सिद्धि का वर दिया। भगवान गणेश के ये दर सबके दुखों को हरने वाला है, सबकी बिगड़ी बनाने वाला है। बालोद का सबसे जो है प्राचीन मंदिर है। काफी समय से जो है यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है और आज यहाँ पर पूरे बालोद में हर बुधवार को यहाँ महाआरती होती है। गणेश जी की मूर्ति जमीन से प्रकट है और ये धीरे धीरे बड़े रूप आकार में आ रही है। अपनी संतान को भी यहाँ पे संतान प्राप्ति हुई है। सबकी मनोकामना यहाँ से पूर्ण होती है। 100 साल से भी ऊपर पुरानी मूर्ति है। मंदिर परिसर में आने वाले भक्तों के लिए यहाँ महाप्रसाद की व्यवस्था की गई है। भक्तों को 30 रुपए में भरपेट भोजन दिया जाता है। साल भर चलने वाली ये रसोई से गणपति के दर पे आया हर भक्त महाप्रसाद ग्रहण करता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मोहन दास मानिकपुरी, IBC 24 बालोद। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक ऐसा मंदिर है जहां मांगी मन्नत 40 दिन में ही पूरी हो जाती है। यही वजह है कि सुप्तेश्वर गणेश मंदिर काफी प्रसिद्ध है और जबलपुर में ही नहीं पूरे देश में मन्नतों वाले गणेश जी के नाम से भी प्रसिद्ध है।
ये है मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित सुप्तेश्वर गणेश मंदिर। 25 फीट लंबे और 100 फीट चौड़े आकार में एक बड़ी शिला में बनी गणेश जी की मूर्ति को किसी ने तराशा नहीं, बल्कि ये प्राकृतिक रूप में है। इस मंदिर की खास बात ये है कि इसमें भगवान गणेश का चेहरा और पेट बस जमीन के ऊपर है, बाकी का पूरा शरीर जमीन के अंदर है। इस मूर्ति को देखकर ऐसा लगता है जैसे भगवान गणेश जमीन से बाहर आ रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश 40 दिनों में ही भक्तों के बड़े से बड़े कष्टों को दूर कर देते हैं। यहाँ पे हर इच्छा पूरी होती है, जो भी गणेश जी से मांगो। मेरा घर नहीं बना था और सामने घर बन रहा था, तो मैं रोज़ आकर बैठती थी और गणेश जी से कहती थी कि मेरा घर बन जाए तो मैं रोज़ आपके दर्शन करने आऊँगी। और हम लोग की जो भी सोचो वो मानता बिल्कुल पूरी होती है। यहाँ 40वां का भी महत्व है कि 40 दिन आकर अगर दीपक लगाए तो गणेश जी मनोकामना पूर्ण करते हैं। वैसे गणेश जी ऐसे भी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मैं बचपन से यहाँ पे आ रहा हूँ। जैसे हमारी एग्ज़ाम्स रहती थी व्हेन आई वाज स्टूडेंट, तो यहाँ पे मान्यता है कि अगर आप यहाँ 40वां करते हैं तो आपकी जितनी भी मनोकामनाएँ पूरी होती है। और मैंने 40वां खुद किया है, खुद के लिए, पर्सनल रीजंस के लिए, स्टडीज़ के लिए, और मुझे उसमें काफ़ी सक्सेस मिला है। यहाँ रिद्धि सिद्धि भी विराजमान है, एक स्वयंभू शंकर जी विराजमान है, स्वयंभू महाकाली, महालक्ष्मी, महा सरस्वती विराजमान है। ये एक भारत का अद्वितीय और एक दुर्लभ ऐसा मंदिर है जहाँ 3 स्वयंभू स्थान इकट्ठे हैं। महाराष्ट्र से जबलपुर आकर बसे राज परिवार की सुधार राजे के मुताबिक 1988 में भगवान गणेश ने उन्हें स्वप्न में रतन नगर इलाके में मंदिर बनवाने को कहा था। भगवान गणेश की इस प्रतिमा पर बजरंगबली को चढ़ाया जाने वाला चोला चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि यहाँ पर पूजा करने वालों को भगवान गणेश के साथ ही बजरंगबली की भी कृपा प्राप्त होती है। इस अनोखी मूर्ति के दर्शन करने और मन्नत मांगने के लिए देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं अष्टविनायक। भगवान अष्टविनायक का देश दुनिया में प्रसिद्ध मंदिर मुंबई में है, वहीं दूसरा अष्टविनायक मंदिर मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। तो आइए करते हैं भगवान अष्टविनायक के दर्शन। देश और दुनिया में प्रसिद्ध मुंबई का अष्टविनायक मंदिर, जहां हर दिन हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। ऐसा ही अष्टविनायक गणेश मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश के सागर में, जिसे भारत का दूसरा अष्टविनायक मंदिर माना जाता है। बप्पा का ये प्राचीन धाम सैकड़ों वर्षों से भक्तों की आस्था का केंद्र है, जहां हर दिन भक्त अपनी मन्नत लेकर पहुंचते हैं। गणेश जी स्वयं खुदाई में निकले हैं यहाँ पर, तो इस मंदिर की विशेषता यह है, जो बम्बई की है जो सिद्धि विनायक वो ही हैं ये, और जो कुछ मांगो वो पूरा होता है यहाँ पे। पहाड़ियों से घिरे शहर के हृदय स्थल में एक सुंदर झील है और इसी झील के किनारे स्थित है गणेश घाट, जहां भगवान गणेश का प्राचीन अष्टकोणीय मंदिर है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए बड़ा बाजार क्षेत्र की सकरी गलियों से होकर गुजरना पड़ता है। कहा जाता है कि प्राचीन अष्टकोणीय मंदिर के गर्भगृह में स्थापित गणेश भगवान की ये प्रतिमा 400 वर्षों पहले खुदाई में मिली थी। इसी वजह से इसे स्वयंभू भी माना जाता है। इस अष्टकोणीय मंदिर का निर्माण मराठा शासकों द्वारा किया गया था, जिसकी भव्यता आज भी बनी हुई है। घाट पर भगवान गणेश के मंदिर के अलावा अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। और जो जी गणेश जी का मंदिर बना है जी बहुत प्राचीन है, 400 वर्ष पुराना है और बहुत सिद्धि है यहाँ पे। जो भी आप दिल से मांगोगे मनोकामना पूरी आती है। हमें 10-12 साल हो गए। पीले कपड़े, कोरे पीले कपड़े में सुपारी, जनेऊ और नारियल तथा एक सिक्का रखने से वो अर्पण करने से मनोकामना सिद्ध होती है। मंदिर के पुजारी और श्रद्धालु बताते हैं कि इस गणेश मूर्ति की स्थापना के बाद इस मूर्ति का आकार बढ़ता जा रहा है,
जिसके बाद शंकराचार्य महाराज ने एक अभिमंत्रित कील प्रतिमा में ठोक दी थी, जिसकी वजह से अब प्रतिमा के आकार में वृद्धि होना रुक गया है। मगर श्रद्धालु बताते हैं कि अब भगवान गणेश के मस्तक का आकार बढ़ता जा रहा है। देश भर के श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंचते हैं और सबसे ज्यादा यहाँ महाराष्ट्र से श्रद्धालु आते हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि जो भी भक्त पीले कपड़े में सुपारी और जनेऊ को चढ़ाता है, उसकी हर मुराद इस दर पर पूरी होती है। उमेश यादव, IBC 24, सागर। गणपति के दरबार में जो भी आया वो कभी निराश नहीं हुआ। सीहोर के गणेश मंदिर की ख्याति सिद्धि देने वाले और कष्ट हरने वाले धाम के रूप में है। श्रद्धालु यहाँ मन्नत मांगने के लिए आते हैं। पहली बार यहाँ आने वाले श्रद्धालु उल्टा सातिया बनाकर जाते हैं। जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो मंदिर में आकर सीधा सातिया बनाकर भगवान को धन्यवाद देना नहीं भूलते। सिद्धि विनायक के भक्त दुनिया के हर कोने में हैं। यहाँ साल भर दर्शन करने वालों का तांता लगा रहता है। केवल देश से नहीं बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु यहाँ आस्था की डोर में बंधे चले आते हैं। कहते हैं यहाँ आकर जिसने भी अपना सिर झुकाया, जिसने भी सच्चे मन से प्रार्थना की, उसकी मुरादें फौरन पूरी होती हैं। यहाँ आम के साथ साथ खास श्रद्धालु भी पहुँचते हैं। सिद्धि विनायक के भक्तों की लिस्ट में कई बड़े राजनेताओं और हीरो हीरोइन के नाम शामिल हैं। सीहोर के स्वयंभू गणपति की स्थापना उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने की थी। इसे लेकर कई किंवदंतियां हैं। कहते हैं सिद्धि गणेश अपने भक्तों की प्रार्थना सुनने में देर नहीं करते। यहाँ अपनी मन्नत को जल्दी मनवाने के लिए भक्त उल्टा स्वास्तिक मंदिर के किसी भी भाग में बना देते हैं और जैसे ही मन्नत पूरी होती है भक्त उस स्वास्तिक को सीधा कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो अर्पण में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे कुछ गाथाएं और उनसे जुड़ी मान्यताएं लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।